देखिए अभी हम सीखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। उसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, जिसमें हम कुछ फीचर्स का डिस्कशन करेंगे, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं या जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। अच्छा, जो हमारा जो 6th क्वेश्चन होगा इसमें केवल हम टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेलिंग जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे। तो हमारा जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इस पूरे में हम समझने वाले हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन में लक्षण बोल दे, विशेषताएं बोल दे, इन शब्दों का एक ही मतलब है। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही फीचर या विशेषताएं होता है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि अब देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो भी रासायनिक क्रिया होती है उनमें किस प्रकार की विशेषताएं या किस प्रकार की फीचर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अभी यहां पर हम सिर्फ उनकी हेडिंग्स पर डिस्कस करेंगे। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले मैं यहां पर आपको दोनों लैंग्वेज में जो डिस्कस करके चलूंगा। सबसे पहला कंटेंट है गैस उत्सर्जन। गैस उत्सर्जन शब्द का मतलब होता है गैस का उत्पन्न होना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे गैस इवोल्यूशन, यानी गैस उत्पन्न होगी। अर्थात कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनकी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उनमें गैस उत्पन्न होगी, यानी कुछ गैस इवोल्यूट होगी। या तो हो सकता है कोई हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाए, या हो सकता है कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाए। यानी यहां कहने का यह मतलब है कि जब भी, यहां पे मैं थोड़ा सा अगर समझाऊं कि गैस आपकी ये कोई भी गैस हो सकती है, या तो जैसे हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो सकती है, या फिर उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हो सकती है। गैस वो कोई सी भी क्रिएट हो सकती है, यानी केमिकल रिएक्शन होने से पहले उसमें कोई गैस नहीं है, परंतु बाद में कोई भी उसमें गैस क्रिएट हो सकती है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन पूरी होने के बाद उसमें कोई भी गैस उत्पन्न हो सकती है। तो एक विशेषता तो ये आपको देखने को मिलेगी केमिकल रिएक्शन के अंदर कि क्रिया होने के बाद गैस उत्पन्न होती है। उत्सर्जन मतलब यहां उत्पन्न होना ही है। दूसरा है मिश्रण का बनना। ये जलीय मिश्रण का घोल हो सकता है। ये मिश्रण का मतलब प्रेसिपिटेट होता है, यहां पर मेकिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट होता क्या है? यानी कि जब भी हम कोई चीज मिलाएंगे तो उसका एक घोल या प्रोडक्ट जो बनेगा, क्या बनेगा? प्रोडक्ट में एक जल का मिश्रण या घोल बन करके तैयार जरूर मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ इस तरीके का जरूर होगा जो मिक्सचर की फॉर्म में होगा। अगर मैं यहां पे कहूं आपको कि ये क्या चीज होगी, एक मिक्सचर होगी। ठीक है जी, ये मिक्सचर हो सकती है। अब ये हो सकता है ये थोड़ा जलीय हो, यानी कि एक्वस फॉर्म में हो, जल के जैसा मिश्रण हो इसका, या हो सकता है थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो, बट एक मिक्सचर जरूर होगा। तो कुल मिलाकर के जो दूसरी डेफिनेशन का पॉइंट हमारा बनता है या विशेषता जो बनती है केमिकल रिएक्शन की, कि इसमें एक मिश्रण जरूर बनेगा, यानी वो जलीय मिश्रण भी हो सकता है या नॉर्मल मिक्सचर भी हो सकता है। यहां पर आप देखिए, जैसे मैंने पहला एक उदाहरण आपको बताया कि पहला कंटेंट के अंदर हमने देखा कि गैस उत्पन्न होती है, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद इनमें गैसेस क्रिएट होने लगती हैं। यानी कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, उनकी रिएक्शन होने के बाद, आफ्टर द रिएक्शन, हम कह सकते हैं कि रिएक्शन होने के बाद कोई भी हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन के बाद कोई भी गैस उत्पन्न हो सकती है। यहां मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन भी उत्पन्न हो सकता है, या मैं कह सकता हूं CO2 भी उत्पन्न हो सकता है। गैस कोई सी भी उत्पन्न हो सकती है। फिर हमने दूसरी विशेषता क्या पढ़ी जी? हमने पढ़ा कि मिश्रण का बनना, यानी मिश्रण कैसे बनता है। तो उसमें यानी कि जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें प्रोडक्ट के रूप में कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो वो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म कहलाएगी। तीसरा है हमारा रंग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनका शुरुआत में कलर कुछ और होता है, यानी कि रिएक्शन होने से पहले का कलर कुछ और होगा और रिएक्शन होने के बाद का कलर कुछ और हो जाएगा। जैसे मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि जैसे हम टी यानी कि चाय बनाते हैं तो मिल्क मिला, मतलब शुरू में मिल्क होता है उसमें, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसका जो कलर होता है वो आप देखेंगे कि चेंज हो जाएगा। कलर जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जिनका शुरुआत में जो है कलर कॉम्बिनेशन कुछ और होगा, या उनमें कोई कलर ना भी हो, परंतु बाद में रिएक्शन होने के बाद कलर उसमें बदल जाता है। अगला है
तापमान में परिवर्तन, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी देखने को मिलेंगी मुझे कि जिनमें शुरुआत में टेम्परेचर लेवल कुछ और होगा और बाद में टेम्परेचर लेवल कुछ और हो जाता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होंगी जिनके रिएक्शन होने से पहले टेम्परेचर का लेवल कुछ और होगा और रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर का लेवल जो है वो बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो व्हाइट वॉश करते हैं, जो पाउडर लगाते हैं, जो हम दीवारों पर व्हाइट वॉश करते हैं, उस मटेरियल को अगर हम पानी में डुबो दें, समझ रहे हो आप बात को, अगर उसे पानी में डुबो दिया जाए तो उसमें हीट के बुलबुले उठेंगे, यानी थोड़ी सी हीट जरूर बनेगी। कहने का मतलब है जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उस मटेरियल को हम जब पानी में डालते हैं तो वो उससे रिएक्शन करने के बाद हीट क्रिएट करेगा। अच्छा, अभी जो मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं इन कंटेंट को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल, सारे फॉर्मेट को डिटेल में समझेंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगला हमारा क्या कंटेंट है, हमारा आप देख रहे हैं कि 5वां कंटेंट क्या आ रहा है, यहां पे हम देखेंगे 5वां कंटेंट हमारा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन यानी कि उसकी स्टेट कुछ और होगी शुरुआत में, बाद में कुछ और होगी। जैसे आप देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस जो हैं बाद में कुछ और होती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, जैसे हम कैंडल बर्न करते हैं तो कैंडल बर्न करने के अंदर आप देखेंगे कि कैंडल किस फॉर्म में होती है जी, किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। जब इसको हम गर्म करते हैं दैट मीन्स इसको जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में धुआं निकल जाएगा और थोड़ा मोम पिघल जाएगा तो लिक्विड हो जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट इसमें क्रिएट हम समझ सकते हैं। तो यानी कि CO2 बनेगा, धुआं भी निकलेगा, दैट मीन्स गैस में भी कन्वर्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपको समझाऊं डिटेलिंग करने के लिए, हम देखेंगे ये चीज कि एक तो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और एक लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। दैट मीन्स जो सॉलिड कैंडल है वो बर्निंग के बाद गैस में कन्वर्ट हो सकती है या फिर लिक्विड में थोड़ा पिघल जाएगा मोम जो है। तो इस तरीके से हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको ये ओवरव्यू कंटेंट जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।